आज स्टार्ट करना है अमीन। तो अमीन्स के अंदर जो ये चैप्टर है इसमें डाइज़ोनियम सॉल्ट भी है। हालाँकि जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है मैंने पहले भी बताया था, वो जो है इस साल डिलीटेड है। पर वो असल में देखा जाए तो वो डिलीटेड है ही नहीं क्योंकि उसके जो रिएक्शंस हैं वो आगे कन्वर्जन्स में भी यूज़ होंगे या वैसे भी यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए वो हम पहले ही कर चुके थे जब हमने हेलो अल्केन स्टार्ट किया था। तो इसमें अभी हम सिर्फ अमीन्स करेंगे। अमीन्स के अंदर जो है अ, यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो फ्रंट पेज है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी की कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। फिर आप ये कहें कि बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो तो कटा हुआ है, उसमें से कैसे आ गया? तो कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे दिए हुए हैं, या तो वो बायोमॉलिक्यूल या जो है पॉलीमर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली जो पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, कि ये देखिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। सबसे पहले इन्होंने अमीन्स की बात की है, तो अमीन्स जो है ये इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, और यहाँ पे कुछ इन्होंने उसका इम्पोर्टेंस बताई हुई है। तो ये कह रहे हैं जो नेचर में ये सारे प्रोटीन, विटामिन्स, अल्कलॉइड और हार्मोन्स में मिलते हैं, ये ग्रुप आपको। इसके बाद इन्होंने ये कहा है 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड एड्रेनालिन एंड एपिड्रिन, ये दोनों में सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है। अब ये सेकेंडरी अमीनो एसिड क्या होता है इसे हम बाद में देखेंगे। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो मान लो पेपर में या तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में आ जाए, या कभी अगर मैं इस तरह से दे दूं कि 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड लिखिए व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो आप कहें ये पता नहीं कहाँ से आया है, बायोमॉलिक्यूल से आया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक है नोवासिन, ये एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है। ये एनेस्थेटिक यूज किया जाता है इन डेंटिस्ट्री। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो सुन करने के लिए जो है ये यूज करते हैं। और ऐसे ही एक और लिखा हुआ है बेनाड्रिल, ये भी एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। और इसके अंदर टर्शरी अमीनो कंपाउंड जो है वो होता है। अब टर्शरी अमीनो ग्रुप क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ना इनका आपने ध्यान रखना है। इसके बाद ये कह रहे हैं डाइजोनियम सॉल्ट जो है इट इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट in the preparation of a variety of aromatic compound including dyes। तो ये जो पैराग्राफ है ना ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें जो जो जिस जिस कंपाउंड के नाम लिखे हैं ना वो आगे इम्पोर्टेंट है। बाकी हम अमीन्स की अगर बात करें तो अमीन्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि आप अमोनिया को देखिए। अमोनिया हम कैसे लिखते हैं? NH3, ये अमोनिया है। अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन होता है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इट इज sp3। और अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन होता है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और इसके पास एक लोन पेयर होता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण अगर हम देखें, हम कहेंगे इसमें जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, बट ये जो एंगल होता है HNH, ये जो है ये टेट्राहेड्रल एंगल जो कि 109.5 डिग्री है इससे कम होता है। तो इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये जो लोन पेयर और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में रिपल्शन होती है। रिपल्शन को कम करने के लिए ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से बेंड हो जाते हैं और ये एंगल घट जाता है। क्योंकि ये जो बॉन्ड या ये दूसरा बॉन्ड है इनके बीच की रिपल्शन जो होती है इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इसलिए ये ज्यादा वाली रिपल्शन को कम करने के लिए एंगल अपना क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर आता है। बाकी आता है अमीन्स, एक्चुअली दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, उसकी जगह पे कोई NH2। दूसरा, जी हाँ, दूसरा जो है चीज लगा दीजिए। तो ये डेरिवेटिव्स हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखें अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए। यहाँ पे अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा दें, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा दें, अल्काइल लगाया है या फिर अराइल भी हो सकता है ये। अराइल होगा तो एरोमेटिक अमीन हो गए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आर लिखा है बट इट कैन बी अराइल। अराइल मतलब फिनाइल रिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमारा जो है ये 1 डिग्री अमीन है। इसको प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत क्योंकि आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं, उनमें यूज़ होता है या फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसमें भी ये यूज़ होगा। तो ये 1 डिग्री अमीन है और ऐसे ही अगर आप इसके 2 हाइड्रोजन की जगह पे ये अल्काइल ग्रुप की चेन लगा दीजिए आर आर डैश। ये आर और आर डैश बराबर भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी डिफरेंट, है ना? सेम चेन भी हो सकती है दोनों तरफ। तो ये सेकेंडरी अमीन हो गया। अगर तीनों हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पे अल्काइल या अराइल ग्रुप लगा दिया जाए जैसे आर, एक आर डैश हो गया, एक आर डबल डैश हो गया। अब ये जो आर, आर डैश या आर डबल डैश है, ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं और दे मे बी डिफरेंट आल्सो। तो ये 3 डिग्री अमीन है। देन नेक्स्ट आता है हम इनकी नेमिंग करेंगे क्योंकि जो नेमिंग है जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था ईथर कंपाउंड्स में नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो हैं कई बार उन्होंने नाम दिया होता है और कुछ क्वेश्चन पूछा होता है तो यहाँ पे भी नेमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये मैं साथ ही साथ बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये वाला कंपाउंड अगर हम देखें इसमें 2 कार्बन है। तो इसका अगर कॉमन नेम देखें, भई ये जो ग्रुप है कॉमन नेम पहले मैं बता रही हूँ, ये जो ग्रुप होता है इसको अमीन ग्रुप बोलते हैं ना। अमाइन नहीं बोलते, अमाइन AMMIN होता है। वो जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज़ होता है जब जो NH3 होता है वो आपका एज़ अ लिगेंड यूज़ होता है, तो ये अमीन है, ठीक है? अमीन से अमीनो आता है, नहीं तो आइमीनो थोड़ी ना बोलेंगे, आइमीनो अलग होता है ना? ये डिफरेंट होता है। तो ये अमीन है हमारा। तो ये जो अमीन है, एक साइड अमीन लगा हुआ है, इसके इस साइड क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कॉमन नेम हो गया इथाइल अमीन। ये कॉमन नेम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे कभी क्वेश्चन आ सकता है बॉइलिंग पॉइंट वगैरह या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो आपको पता होना चाहिए कि भई ये कंपाउंड है क्या? तो देन इसका नाम क्या होगा? इसमें 2 कार्बन है और आपको पता है इथेन में कोई 1 या 2 पोज़ीशन नहीं होती है। इसमें अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ NH2 तो ये 1 पोज़ीशन पे है। अगर कोई बच्चा कहे कि आप इधर लगा दीजिए तब, तो भी आप नंबरिंग कहाँ से तो भी 1 करेंगे? जहाँ पोज़ीशन पे से है। हाँ, तो भी 1 पोज़ीशन पे है क्योंकि नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। तो एक ही चीज़ है इसमें कोई 1 या 2 नंबर है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे मान लीजिए भई यहाँ पे Cl होता, हाँ, तब हो जाता। तब भी इसको 1 मिल रहा है, तो हम ये कह देते हैं भई ये 2 क्लोरो इथेन अमीन, है ना? इथेन 1 अमीन। तो यहाँ पे इसका नाम है इथ का मतलब इसमें 2 कार्बन है, एन का मतलब होता है इसमें सारे के सारे कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं अपना। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो है अमीन। लेकिन आप खुद सोचिए ऑर्गेनिक में यहाँ पे ए से चालू हो रहा है और यहाँ पे ई है, दोनों वोवेल है, तो ये इकट्ठे नहीं आएँगे, ये ई हट जाएगा और इसको हम साथ में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका इथेनअमीन। तो इसका ई हटाएँगे। कोई बच्चा कहे कि ई अगर लगा दूँ, तो अगर मान लो आप ई लगा देते हो, तो आपके नंबर अगर कोई काटता है, तो वो बंदा गलत नहीं होगा कि कोई ये कहे कि भई मेरे नंबर कट गए ई पे क्योंकि आपने सही नहीं लिखा है, आपने गलती की है। वो तो अलग बात है कि टीचर कई बार ये सोचता है चलो ये बच्चे की छोटी-सी गलती है ह ह का जो है उसको मार्क्स जो है देते। लेकिन अगर वो ये ई पे मार्क्स आपके काट रहा है, आपने यहाँ ई लिख दिया फालतू, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपने मार्क्स क्यों काटे कि इतनी सी तो गलती थी। तो ऑर्गेनिक में यही चीज़ें होती हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे, तो भी मार्क्स कट सकते हैं आपके। ठीक है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड कर गया कि उसने आपको जो है थोड़ा-सा ज़्यादा अ,
लाइटली कर लिया, सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज वो गलत है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर आप देखें, एक ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका कॉमन नेम क्या है भाई? इस साइड अमीन है तो मिथाइल अमीन, और इसका आयुपैक नेम क्या होगा? एक ही इसमें है मिथेनअमीन, मिथेनअमीन, ई हटाया हुआ है हमने। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए ये वाला कंपाउंड, तो इसमें हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप जो है उसको कम नंबर मिले। अब यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है, अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप होते तो हम प्रायोरिटी देखते ना, क्योंकि जो सफिक्स होता है जिसपे नाम खत्म होता है वो तो एक ही फंक्शनल ग्रुप का आता है, बाकी सबके तो हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो वो यहाँ पे हमारे सिंगल वो है, फंक्शनल ग्रुप है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, तो इसका नाम जो है अगर आप देखिए 3 इसमें कार्बन है और जो है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें आसपास कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखते हैं, 1 अमीन, पोजीशन लिख दी ना हमने आगे। बाकी इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने पहले भी अल्कोहल्स भी कराया, उसके बाद उससे पहले हेलो अल्केन्स वगैरह कराया, उसमें ये बताया था कि ये जो ग्रुप होता है, यहाँ पे CH, ये CH3 CH2 CH2 और ज्वाइनिंग यहाँ से इस वाली पोजीशन से, तो इस ग्रुप को हम एन प्रोपाइल बोलते हैं। सीधी चेन है ना प्रोपेन, अगर देखा जाए प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, तो इसका एक साइड एन प्रोपाइल ग्रुप लगा है तो एन प्रोपाइल अमीन। ठीक है, अब इसी तरह से अगला कंपाउंड देखते हैं। अब ये कंपाउंड देखिए, इसके अंदर अगर आप देखें, हमने देखिए हमें इसको नहीं देखना, हमने स्ट्रेट चेन देखनी है एक कोने से दूसरे कोने पे। कुछ बच्चे ना यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो देखिए स्ट्रेट चेन कैसे देखते हैं भाई, इस साइड कार्बन है, कार्बन कार्बन पे चले, अब इस कार्बन के अगला भी एक कार्बन है, तो आप ये नहीं कि यहाँ पे चले जाएंगे, नहीं, कार्बन पे जाएं, उसके बाद मान लीजिए उससे आगे भी कोई कार्बन हो, तब तक चलते जाइए जब तक आपका वो कहते हैं ना किनारा ना आ जाए, जहाँ पे आपका जो है सारी चीजें खत्म हो जाए, मतलब कोई कार्बन आगे अटैच ना हो। जैसे अगर मान लो कोई कहे इस तरह से, तो बेटा आपको देखो ये तीसरा नंबर हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवे को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें एंड नहीं आया है कार्बन चेन का, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली एक और अटैच्ड। तो यहाँ पे ये जो अभी कंपाउंड दिया हुआ है इसमें 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 2 अमीन। और ये जितने भी कंपाउंड अभी मैंने बताए हैं, इनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। NH2 ग्रुप का मतलब इस ग्रुप के सिर्फ एक ही साइड अल्काइल चेन अटैच्ड है। तो ये जितने भी मैंने बताए हैं, दे ऑल आर प्राइमरी अमीन। और बाकी इसका नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो आपको बताया था, ये जो ग्रुप होता है, मीन जब आपका जो ज्वाइनिंग होती है, जो ये जो ग्रुप है, क्योंकि ये इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन से जुड़ा होगा, तो ये जो है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आपने किया होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उसमें क्या था? यहाँ पे Cl था। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो नेम्स हैं ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी नेमिंग है। अब इससे आगे भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो ये देखिए, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, एक NH2 ग्रुप है, एक डबल बॉन्ड है। तो अगर आप रेफरेंस चार्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर मिलता है, उसके बाद ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड को आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें कार्बन चेन देखें, 1, 2, 3, कोई बच्चा कहे ये कॉर्नर कैसे हो गया? तो आप ये देखिए कि ये किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे। अगर ये किसी और से जुड़ा होता तब मैं इसको कॉर्नर नहीं मानती, तब मैं क्या करती, ये जो कार्बन चेन अभी मैंने बनाई है मैं इसको भी इंक्लूड करती, लेकिन ये यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे अब इसको नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलता है एज कंपेयर टू डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा भाई? 3 कार्बन है, बाकी कोई साइड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है जिनका प्रीफिक्स लिख सकें, तो वर्ड रूट जो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, हेक्स जिसको बोलते हैं, वर्ड रूट से नाम स्टार्ट होता है, तो इसमें 3 कार्बन है तो प्रॉप। सेकंड, अब हमें लिखना है कि सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे
डबल बॉन्ड है। कुछ बच्चे कहते हैं 3 पोजीशन पे। कम कौन से कार्बन को कम मिल रहा है डबल बॉन्ड का? 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, 3 मत लिख देना। 2 ईन, 2 नंबर वाले को। हाँ, ई नहीं लिखेंगे आगे। ई क्योंकि अमीन चालू होगा तो 2 फिर आगे आएगा 1 अमीन। याद रखना है नंबर और लेटर के अंदर बीच में ना डैश लगता है। और इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है अलाइल, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो ग्रुप होता है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उससे अगला कार्बन ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो इसको अलाइल अमीन बोलते हैं। जैसे अलाइल क्लोराइड आपने किया था, अलाइल क्लोराइड जो आपने किया था वो इस तरह का था CH2, तो ये क्या था? अलाइल क्लोराइड। तो ऐसे ये अलाइल अमीन हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। देन अगला एक कंपाउंड देख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप है। तो पहले तो आपने चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई चेन ये है। ये दोनों कार्बन आ रहे हैं इस चेन में, 2 कार्बन की चेन है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक को 1 करना पड़ेगा, एक को 2 करना पड़ेगा। भाई क्योंकि दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन है इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, पहली और दूसरी पोजीशन पे अमीन लगा हुआ है, 2 अमीन है तो डाई लिखेंगे, डाई अमीन। अब यहाँ पे ये देखिए ये डी से चालू हो गया तो इसका जो ई है ये मैंने ड्रॉप नहीं किया है, यहाँ पे आप ध्यान रखें। इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। इसी तरह से ये सारे जो नेम है ये जो बता रही हूं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसी तरह से आप इसमें देखिए, भाई कार्बन के 6 कार्बन है ना इसमें, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लगे हुए हैं और यहाँ पे H2 भी है। मैंने H2 नहीं बनाया पर H2 भी है और इस कोने पे NH2 है, इस पे भी NH2 है। ये अगर आप जो चैप्टर है यहाँ पे NH2 है, ये लिखा नहीं जा रहा पर ये ध्यान रखिएगा इस कोने पे। ये अगर आप पॉलीमर चैप्टर करते हैं तो उसके अंदर ये कंपाउंड जो है एज अ मोनोमर यूज हो रहा है। तो ये कंपाउंड का जो कॉमन नेम है अगर आप देखें ये CH2 ग्रुप है। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन बोलते हैं। तो ये CH2 ग्रुप कितने हैं? 6 ग्रुप हैं। 6 CH2 हैं। तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ये तो इसका नाम हो गया कॉमन। लेकिन अगर इसका आयुपैक्ट नेम देखें तो इसको नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, हेक्सेन 1,6 डायमीन। ठीक, क्योंकि पहली और 6 पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप है वो लगा हुआ है। हेक्सेन 1,6 डायमीन, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं। ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन कैसे हो गया? नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, बाकी दोनों तरफ अल्काइल चेन लगी हुई है। तो आप इसको नोटिस कर लीजिए कि भाई दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। एक यस तरफ, मैम। ठीक है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल अमीन। इथाइल मिथाइल अमीन, दोनों तरफ की बात हो रही है। अब आता है इसका जो आयुपैक नेम है वो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस साइड भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है। अब मेन चेन किसको मानेंगे? क्योंकि आप किसी एक को मेन चेन मान सकते हैं। कोई बच्चा कहे मैं अल्फाबेट। ऐसे चल सकता, हाँ 1 मिनट रुक जाइए, मैं ऐसे चल सकता हूँ, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि चेन जो होती है स्ट्रेट चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, कोई जो सीरीज है वो टूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बीच में आ गया आपका नाइट्रोजन, तो ये यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि हम नाइट्रोजन को नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, कार्बन चेन को नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ पे या तो मैं इसको मेन चेन मानूंगी या इसको मानूंगी। तो मेन चेन उसको माना जाएगा जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। तो इस साइड 2 कार्बन है तो इसको मैं मेन चेन मानूंगी, इसको 1 दे दूं, 2 दे दूं। वैसे भी इथेन अमीन में सिर्फ 1 और 2 पोजीशन होती है, और अगर आपने कोने पे NH2 ग्रुप लगाया तो हमेशा 1 पे ही होगा। तो लेकिन यहाँ पे ये CH3 बच गया।
ये जो CH3 है ये मेन चेन से जुड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मेन चेन के जो कार्बन है वही 1 और 2 कहलाते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ये जो है ये मेन चेन का हिस्सा नहीं है, ये तो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसको नाम दिया एन मिथाइल इथेनमीन। और एक एन से ये पता लगा है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे ये सेकेंडरी है, क्योंकि भाई एक नाइट्रोजन का अल्काइल ग्रुप तो यहाँ पे आ गया इथेनमीन में, और दूसरी चेन क्या जुड़ी हुई है, एन मिथाइल। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है, मान लो कभी नेमिंग आ जाती है, कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है, उसके अंदर इस तरह से नाम लिखा हो, तो आप नाम को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो जो सेकेंडरी होता है उसमें सिर्फ एक एन आता है, एन मिथाइल इथेनमीन। अब एक और एग्जांपल देख लें। अब ये वाला कंपाउंड देखें। इसमें अगर आप देखें नाइट्रोजन के तीनों तरफ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी हाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये टर्शरी है। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन, क्योंकि 3 ये कॉमन नेम हो गया। अब आता है इसका आयुपैक नेम कैसे देंगे। तो आयुपैक नेम में क्योंकि नाइट्रोजन ये 3 चेन से जुड़ा हुआ है कार्बन की, तो उस चेन को मेन हम मानेंगे जहां पे नंबरिंग करेंगे, जो कि जो है सबसे लंबी होगी। तो यहाँ पे तीनों बराबर ही हैं, किसी एक को मान लीजिए, चलो इसी को मान लें। तो बाकी ये दोनों जो बच गए, ये वाला CH3 और ये वाला, ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए माने जाएंगे। तो 2 हैं तो NN, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे आपका कोई ग्रुप, 2 ग्रुप जो है मेन चेन में प्रेजेंट होते हैं तो हम पोजीशन लिखते हैं ना, मान लो 1 2 लिखते हैं, उसके बाद डाई लिखते हैं। तो ऐसे ही NN क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, NN डाइमिथाइल मीथेनमीन, क्योंकि मेन चेन में कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन है, तो NN डाइमिथाइल मीथेनमीन। तो ये जो है इसका आयुपैक नेम है। अब आप ये जो ऊपर कंपाउंड दिया था, इसके आयुपैक नेम को ध्यान से देखें और इसको देखें। आप ऊपर वाले को देखेंगे तो उसमें 1 N आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 NN। इट मीन्स ये तो टर्शरी है और ये जो है ये 2 डिग्री अमीन है। तो इससे भी, नेम से भी हमें पता लग जाता है सेकेंडरी है या टर्शरी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड देख लीजिए। इसके अंदर अगर हम देखें, ये सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि इधर भी चेन है, इधर भी, तो कोई एक मान लेंगे जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, पर दोनों में बराबर हैं, तो किसी को मेन चेन मान लिया इसका। ये पहली पोजीशन पे ही मिथेन, ये मिथेन अमीन है ये, तो एन मिथाइल मिथेन अमीन। बाकी इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल अमीन। अब ऐसे ही उससे अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। इसमें अगर आप देखें, नाइट ये सेकेंडरी है, इस साइड 2 कार्बन है, इस साइड 3 कार्बन है, तो हम 3 कार्बन वाले को मेन चेन मानेंगे, इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो इसको मैं जो है दूसरे कलर से ये ऐसे लगा देती हूँ, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मेन चेन से नहीं जुड़ा, इसे मेन चेन मानेंगे ये वाले को। तो इसमें नंबरिंग करूंगी एक कोने से दूसरे कोने पे, तो नंबरिंग 1 1 2 3। अब यहाँ पे बाकी तो कोई सब्स्टिट्यूएंट आ नहीं रहे हैं, सिर्फ ये आ रहा है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो एन इथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो AN लिखा है मैंने। 2 सेकंड पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, तो 2 अमीन, एन इथाइल प्रोपेन 2 अमीन। तो ये इसका जो है आयुपैक नेम है। अब आता है इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा एन इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, क्योंकि इसमें ये मेन चेन है तो मैंने एन इथाइल कह दिया। अगर एन नहीं भी लिखूं तब भी चल जाएगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन कह दूं, पर इन्होंने जो है बुक में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है एन इथाइल के आगे क्यों लिखा हुआ है, इसके आगे क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ये उन्होंने माना है ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन आपकी आइसोप्रोपाइल है, तो एन इथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। एन नहीं भी लिखते तब भी ये जो है कॉमन नेम हो जाता। ऐसे ही उससे आगे वाले पे चलेंगे। इस पे अगर हम देखें, नाइट्रोजन 3 चेन से जुड़ा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप से। इस वाले में 2 कार्बन है, इस वाले में भी 2 कार्बन है, इसमें 4 है।
तो हमने जो मेन चेन मानना है वो 4 वाले को मानना है, तो ये हमने मेन चेन मान लिया। अब हमें नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका अमीन है। हालाँकि ये जो अमीन है ये टर्शियरी है ना? तो 1, 2, 3, 4 और ये 2 छूट गए यहाँ पे इथाइल ग्रुप जो कि नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो NN डाइइथाइल ब्यूटेन क्योंकि 4 है ना कार्बन, 1 अमीन, 1 मतलब पहली से जुड़ा। अगर मान लो ये दूसरी पोज़ीशन से यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ा होता तो 2 अमीन होता, लेकिन इस कंपाउंड में ये 1 अमीन है। बाकी इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम NN डाइइथाइल और ये ग्रुप जो है हमारा ब्यूटाइल ग्रुप रहता है। एन ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं, ब्यूटाइल अमीन। तो ये इसका जो है कॉमन नेम हो गया। देन अगला कंपाउंड देखते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें भी इस साइड मिथाइल ग्रुप है और इस साइड जो है आपका इथाइल ग्रुप लगा और ये भी मिथाइल है। ये मेन चेन है आपकी ये वाली। तो हम क्या करेंगे ये जो मेन चेन है इसकी नंबरिंग करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप आपका अमीन है, हालाँकि ये टर्शियरी अमीन है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3। अब हम सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। एक तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, एक ये इथाइल ग्रुप है और एक और ये मिथाइल ग्रुप भी है। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है दे ये वाला, ये तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मतलब एन मिथाइल होगा और ये जो है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये 2 पोज़ीशन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 मिथाइल होगा। अब इसका नेमिंग करेंगे। पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखेंगे क्योंकि ये जितने भी सब्स्टेंट होते हैं प्रीफिक्स लिखा जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो एन इथाइल क्योंकि ये इथाइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। N, 2 N, 2 क्यों लिखा? भई ये 2 मिथाइल हैं, बार-बार थोड़ी ना लिखेंगे N मिथाइल, 2 मिथाइल। तो N, 2 डाइमिथाइल। डाई का मतलब है 2 मिथाइल ग्रुप है, पोज़ीशन दे दी है कि एक नाइट्रोजन से जुड़ा है, दूसरा सेकंड पोज़ीशन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर आगे आता है प्रोपेन, प्रोपेन 1 अमीन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोपेन 1 अमीन। एन इथाइल N2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। इसकी नेमिंग बहुत ही सिंपल है वैसे। देन नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं। इसमें मैम सबसे पहले आप देखिए अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये हमारा एनिलिन कहलाएगा। इसको एनिलिन भी बोल देते हैं और बेंजीनामीन भी बोल देते हैं। बेंजीन जब हम लिखते हैं तो ई आता है लास्ट में और फिर अगर हम अमीन लिखें तो ये जो ई है ये ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ये बेंजीनामीन है, ई नहीं है यहाँ पे बीच में आप देखें। तो एनिलिन को मैं एनिलिन भी लिख सकती हूँ या बेंजीनामीन भी लिख सकती हूँ, दोनों ही आयुपैक नेम है। ज़्यादातर एनिलिन जो है वो लिखा जाता है, बाकी अगर बेंजीनामीन लिखा हो तब भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देन इससे अगला देखते हैं ये वाला कंपाउंड। इसमें अगर आप देखें ये जो नाइट्रोजन है, ये सेकेंडरी है क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप है। तो इसका अगर कॉमन नेम अगर आप देखें इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल जो है मिथाइल फिनाइलअमीन, है ना? वैसे इसका आयुपैक नेम क्या होगा भई? एक तरफ नाइट्रोजन तो ये मेन मानेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एनिलिन बोलते हैं या बेंजीनामीन बोलते हैं? तो एन मिथाइल एनिलिन। मैं इसको बोल सकती हूँ एन मिथाइल एनिलिन या एन मिथाइल बेंजीनामीन। दोनों में से कुछ भी लिख दूँगी, दोनों ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। पर अगर मान लो पेपर में कभी बॉइलिंग पॉइंट या इस तरह के क्वेश्चन में ये कंपाउंड आ गया तो आप इस तरह से लिखेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका ये वाला, इसमें ये भी सेकेंडरी अमीन है तो एन इथाइल एनिलिन या एन इथाइल बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं। तो दोनों ठीक है। अब इससे नेक्स्ट पे चलेंगे, इसमें 3 डिग्री है। तो मेन तो इसको मानेंगे फिनाइल रिंग को, तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल एनिलिन या NN डाइमिथाइल बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं इसे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। तो दोनों ठीक है। नॉर्मली वही मैं बता रही हूँ एनिलिन लिखा होता है। ऐसे ही ये वाला कंपाउंड
इस वाले में ये जो साइड में सब्स्टिट्यूएंट बच जाते हैं जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ना, तो ये यहाँ पे CH3 है। तो ये एक मिथाइल है, एक इथाइल है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, इथाइल पहले क्यों लिखा है? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलिन या बेंजीनमीन कह दें। तो दोनों आप लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3 है। देन एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका 11 ये 13.2 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स लिखने हैं और दूसरा ये कह रहे हैं कि आपको जो आइसोमर्स हैं उसमें कौन-कौन सी आइसोमरिज़्म है वो बतानी है। तो यहाँ पे अगर इस फ़ॉर्मूले से देखें कौन-कौन से अमीन बन सकते हैं, अगर आप देखें मैंने यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाया है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा आपने लिखना है, हाइड्रोजन लगाना ज़रूरी है। ये तो मैंने सिर्फ़ आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब मैम तक आप जो नेमिंग वगैरह है वो कर लीजिएगा। मैम इसके अंदर क्वाaternary अमीन नहीं हो